हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो बस मॉर्निंग का टाइम है और मैं मेरा किचन, तो बेटे को मैंने सुबह नाश्ता में दे रही थी चकोस दूध और आलू की कचौड़ियाँ बनाऊंगी। ये देखिए, आधी आरू तो सो रहा है, आधी फ्रूटी डाल रहा है। मुझको मैं पीऊँगी और आधी पिएगा। आरू जगेगा जब आरू पी लेगा, तो आरू तो पीता ही रहता है गाइस। पूरी कोल्ड ड्रिंक ख़त्म कर दी उसने एक ड्यू की। चलिए बाबू, उसको फ्रिज में रख देना। पीस लेते हैं मिक्सी में। मैं इनको मतलब पीसूंगी, इसलिए इनको तल रही हूँ। और ये खीर बन रही है मेरी, इधर चाय बन रही है मेरी, चाय पक रही है और खीर। और इसको मैं भूंज के चने के साथ पीसूंगी अपने लिए। मैंने ये पीस लिया है और ये देखिए चना और वो आरू मिक्स कर लिया। ये दूध में डाल के पीने को खीर बन गई है मेरी। गाइस, ये पहले गिटरों का डब्बा था, पहले वाला खाली हुआ, तो इसमें मैंने बना के रख दिया पाउडर। तो ये स्पेशल वैसे नहीं कहूँगी मैं अपने लिए, और बच्चे पियेंगे जो भी पियेंगे। तो ये मैं दूध में डाल के पीऊँगी, क्योंकि मेरी हड्डियाँ बोन बहुत कमज़ोर हो गई हैं, पेन बहुत हो रहा है। तो बस बच्चे पी लेंगे, मैं भी पी लूँगी। ये रेडी है, मेरी खीर भी बन गई है। जब मन होता है बना लेती हूँ, आलस नहीं करती मैं कोई चीज़ का। लेकिन बस हाँ, जब शरीर बहुत दर्द होने लगता है ना बॉडी में, यही थोड़ा सा मेरे को परेशान करने लगते हैं शरीर। वरना मैं मतलब कोई काम में पीछे नहीं रहती हूँ, ना ही मैं आलस करती हूँ। लेकिन जब मुझे लगता है कि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तब भी करना ही पड़ता है। तो अब ये बन गया है मेरा डब्बा। तो बच्चों का प्रोटीन भी है, बढ़ेगा भी, छूटेगा भी, मेरा भी और हस्बैंड भी सब पी लेंगे। तो बोन के लिए सबसे बेस्ट है ये। तो जो जो मेरे पास सामान रखा था, चना, मिश्री और मखाने और गोंद, थोड़ा बहुत थोड़े पड़ा थे, तो सब मैंने डाल के पीस दिया। तो ये पाउडर बन गया जो भी था। अब ड्राई फ्रूट लाए नहीं है हम, और सामान ले आए। ड्राई फ्रूट के लिए टाइम नहीं मिल रहा जाने को, क्योंकि ना एक जगह एक टाइम पे ही जा सकते हैं, तो वो दूसरी जगह मिलता है। तो फिर कभी जाएंगे आराम से। तो फिलहाल अभी के लिए मैंने बना लिया है, तो इसको भी यहीं पर ही सामने रखूँगी, क्योंकि सामने रहता है तो पी लिया जाता है, वरना मैं भूल जाती हूँ। तो कुछ डब्बे यूज़ किए तो मैं नीचे रखती हूँ, बाकी ऊपर है सारे। चलिए गैस, खीर भी मन था तो बना लिया, और आज वैसे भी बुध पूर्णिमा है, तो कुछ मीठा बना लेते हैं। तो मैंने बना लिया। जा रही हूँ मोटर लगाए पानी भरने। देखिए पसीना कैसे बह रहा है, इतनी गर्मी है किचन में। तो गैस को बस क्लीन करना है मुझे, तो कर लेते हैं। मैं नहीं गई थी बाज़ार, हस्बैंड गए थे मार्केट, तो वही ले आए। आदि और हस्बैंड दोनों गए थे, बाप बेटे। तो वही सारी सब्जी लेकर आए, प्याज, आलू। तो ये सब मैं चलिए डाल दूँ। तब वो तो लाल है। तो देखो, मेरा बेटा कोचिंग पढ़ के आया अभी आरू के यूटी टेस्ट चल रहे हैं, तो मेरा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। मेरा राजू बेटा है, आते ही मेरे को बहुत सारा प्यार करता है। मेरा सोना कहाँ जा रहा है? भैया के पास बाहर। ओह माय गॉड, कैसे बोलते कारू ने। ओह गॉड, मेरे को लग गई, मम्मा के लग गई। नो, आराम से भाई के साथ खेलेगा। तो अभी कोचिंग से आया है पढ़ के, और खुश होके जाता है, अब खुश होके आता है, रोता नहीं है, देखा आपने जैसे। तो अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना दिखाने, क्योंकि आपको मैं खुश तो मतलब ठीक ठाक दिख रही होंगी, बट मोटापा बढ़ रहा है मेरा, और मेरे जो हाथ की हड्डियाँ हैं सब बहुत पेन हैं। तो गाइस, मेरे को जाना दिखाने के लिए। तो सोच रही हूँ पानी आ जाए, पानी वगैरह सब भर लूँ, बर्तन वगैरह धुल के तब जाऊँ। काम पड़ा रहता है तो कहीं पे जाने मन नहीं करता। बाबू मेरे लग जाएगी बेटा, आराम से खेलो। तो यहाँ पर देखिए बच्चे खा रहे हैं स्प्रिंग रोल, और फिर हस्बैंड से ना हमने चाउमीन मंगवाई थी कि चाउमीन खाने का मन था। और फिर मंगलवार था, तो फिर लड्डू भी लाए थे प्रसाद चढ़ा के। तो देखिए यहाँ बच्चों को फेवरेट है लड्डू। तो मॉर्निंग मैंने बच्चों के लिए चीला बनाया था,
क्योंकि तबीयत जैसे आप लोगों को पता है कि ठीक नहीं है, तो मैंने सिंपल प्लेन चीला बेसन का बनाया था। तो मैंने कहा था बच्चों को कि इसके साथ हलवा बना दूं या फिर सॉस के साथ खाएंगे। तो फिर आदि ने कहा सॉस के साथ खा लूँगा मैं, तो आदि को मैंने यह नाश्ते में दे दिया चोकोस और चीला पैक कर दिया था लंच के लिए। तो बेटा सब खा लेता है, ऐसे कोई नखरे नहीं है। और छोटा वाला नहीं खाता चीला, तो उसको मैंने लड्डू पैक किए थे और चीला भी बटूर डॉक्टर को दिखाने। तो गाइस यहाँ मैं डॉक्टर के लिए मतलब वेट कर रही थी आने का, तो डॉक्टर दिखाने गई थी मैं। तो आरू जिद कर रहा था, तो आरू भी नहीं माना, वो भी साथ में गया। फिर आते टाइम मैं नारियल लेकर आई थी, क्योंकि नारियल का पानी पीना था। तो देखिए एक नारियल में पानी था और एक में मलाई थी। तो मलाई मैं निकाल के बस रख रही थी, तो आरू को जानते बहुत शैतानी करता है। गाइस दवाइयाँ देख रहे हो, पूछो नहीं हालत मेरी। ये क्या है? हे गाइस इतनी दवाइयाँ, इसके हर स्क्वायर इंच में 1000 थ्रेड। बहुत धूप है, गर्मी मन नहीं करता जाने गाइस। और ये दवाइयाँ तो आप लोग देख रहे हो ढेर हो रही है। आखिर मुझे हुआ क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी क्या हो गया मुझे। इस बच्चों को मन टैंक पीने का, उस दिन टैंक का पैकेट लाई थी मैं बड़ा वाला, तो रखा है, सोच रही बना लूँ। और एक खाना खा रहा है, एक दूध पी रहा है। क्या शक्कर फारा। तो चलिए बनाते टैंक, बना के रख देते हैं। ये इतना बड़ा पैकेट है, ये टैंक का रचना का नहीं मिला था, तो इसको कट करके इस डब्बे में रख लूँगी। इस बॉटल में ही मैं इसको मिक्स कर लूँगी। काट के चलिए बनाते हैं। आरू ऐसे दिखाओ मम्मा को, मम्मा टैंक डालेगी ना, पकड़ो। चलिए इसे बोतल में डाल लेते हैं। बनाया गाइस देखो, तो ये इन्हें मिक्स करके रख दूँगी, एक फ्रिज में और एक हम पियेंगे, दोनों ठंडा पानी है। तो देखिए इसको मिक्स करना है, चीनी अभी इसमें, और इसको भी। चलिए पार्सल आया है एक ये मीशो से, और ये तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। आधी कर रहा है, ये सब बाद में दिखाऊंगी, मुझे दिखा नहीं रही, बस इतना ही देखो आप। तो शाम को मैं फिर मलाई लेकर बैठ गई थी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने मलाई रखी थी, घी नहीं निकाला था। तो मुझे जब लगता है कि अब निकाल लूँ, क्योंकि ज़्यादा इकट्ठा नहीं करती है मलाई में, तो जितनी होती है उतना मैं निकाल लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो देखिए मक्खन है ये, मैं मिक्सी में नहीं फेंटती हूँ, मैं हाथ से ही फेंट लेती हूँ बर्फ़ डाल के। तो ये मक्खन देखिए इतना निकल आया है, तो इतने में इसी पतीले में चढ़ा दूँगी तो घी बन जाएगा। और ये सब मैं ना फेंक दूँगी, क्योंकि ये छाछ है ना तो कड़वी हो जाती है, तो इसको सब मैं फेंक दूँगी। और बस अब फिर मेरा घी लो फ्लेम में पकता रहेगा। आरू के लिए क्या है, फलूदा, मुझे रख दो, फ्रिज में रख दो इसे। खाओगे क्या? चलो देखो फलूदा खाएगा आरू। आरू नहीं खाता फलूदा। तो आरू खा लो अब। ये स्पून लो, इसके अंदर एक स्पून ले लो। तो हम जा रहे फलूदा खाने। चलो आरू आप भी खा लो। ये मेरा है, ये आदि का, ये डैडी का। आरू नहीं खाता है हमारा। आरू खा लो फालूदा। आरू हमें भी सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, एक झटके में अरेंज नहीं कर पाएगा, ये भी देखना पड़ेगा कि कहाँ से अरेंज करेंगे। अरे फैमिली सर के पास भी नहीं जा सकते, तो ये सारी हरकतों की वजह से। अरे क्या जब पास से लेने की फलूदा लाए तो हमने खा लिया। खाना जल्दी हस्बैंड को खा रहे हैं। आटा देखिए मैंने आटा भर लिया सारा, और तेल वगैरह भी डाल लिया बोतल में। मैंने आटा सारा भर लिया और इनमें तेल भी फिल कर लिया, इसमें भी कर लिया, इसमें भी रिफाइंड ऑयल सब। और थोड़ा सा बचा था तो मैंने इसमें रख दिया है, क्योंकि
दोनों बोतल ये भर पनीर। और मैंने बनाई थी तोरी की सब्ज़ी, तो इतनी बची है, वो नहीं खा रहा है। पनीर कह रहा बनाओ। आरू के लिए बना रही हूँ, आरू खाएगा। तो यहाँ पर मॉर्निंग में भी जैसे कि आप लोगों को पता ही है, क्या ही बताऊँ मैं, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा वो चल रही है, बॉडी में मतलब वीकनेस बहुत लग रही है। ऐसा नहीं कि खा पी नहीं रही मैं कुछ, बट अपने आप ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर भी बच्चों के लिए सुबह मॉर्निंग में समझ नहीं आता लंच के लिए क्या ही बनाऊँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए फ्राई कर दिए थे राइस, जीरा राइस बनाए थे सिंपल, बिना मिर्ची प्याज के। तो बच्चे मेरे ऐसी सिंपल खाते हैं। फिर आरू का मन मैंने बनाई देखो पूड़ियाँ, पनीर की सब्जी। आरू का मन था। आरू अच्छा है, देखिए कौन आया। मैंने ना तबीयत ठीक नहीं मेरी, सुबह मैंने राइस बनाए थे और अब बना रही हूँ मैं। रुको, ये आरू कौन खींच रहा है। तो मैंने बनाया आरू को खिलाने जा रही हूँ। आरू की फेवरेट खाना बनाया क्योंकि उसे ये बहुत पसंद है, पनीर पूरी कहता है वो। और मेरी तबीयत एक भी ठीक नहीं है। सुबह बच्चों को ही मैंने ऐसे ही बना के दे दिया। अभी हस्बैंड आएंगे अगर तो ठीक है, नहीं आएंगे तो वैसे उनको पैक करके दे दिया मैंने राइस, वो फ्राई राइस, उसमें पनीर और थोड़ा सोयाबीन डाल दिया था। तो चले आरू को खाना खिला देते हैं जी। कुर्ती में आरू जा रहा है कोचिंग पढ़ने। आरू ट्यूशन छोड़ के आई हूँ, मेरे को कह रहा था चलो मम्मा चलो। मैंने नाइटी डाल रखी थी, तब भी जिद कर रहा था, तो मेरे कपड़े चेंज करने पड़े। उसको कोचिंग छोड़ कर आई हुई मैं, और आदि ले आएगा जाके। तो जैसे गोली खा रही हूँ ना, मेरे को पहले गोली खा रही थी तो उसमें नींद आती थी, इससे मुझे नींद ही नहीं आ रही है। हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, ऐसे हो रहा है कुछ अजीब सा। चलिए अब मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने। तो गाइस हस्बैंड आए थे शाम को, तो गन्ने का जूस लेकर आए थे। तो उन्हें पता है कि मुझे गन्ने का जूस बहुत पसंद है, तो वो पैक करा के भी ले आए। तो फिर हमने घर पे ही सबने पी लिया। तो देखिए कितना सारा है, आप लोग देख रहे हैं। लेकिन जो पीने का मज़ा गन्ने का जूस वहीं पर खड़े होके है, वो घर पे नहीं है, जैसे गोलगप्पे और जूस वगैरह। तो मुझे ये सब चीज़ें खड़े होकर ही अच्छी लगती है पीना। जूस लाए थे, हमने पी लिया है गाइस। तो मेरी हालत देख सकते हो, कुछ बहुत बेकार हो रही है। तो चलिए कपड़े आज मशीन लगाई थी, बहुत सारे कपड़े, तो उन सबको रख दूँ मैं उठा करके। कपड़े रख के फिर मैं आराम करूँगी। तो इस ब्लॉग का मैं अब यहीं एंड करती हूँ। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबको मेरी राधे राधे जय करते, बाय बाय। और मेरी तो हालत बहुत बेकार हो गई।